हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। तो आप लोग के लिए बिग अनाउंसमेंट कर रहा हूं बेटा। आप लोग के लिए सभी चैप्टर, जितने भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सभी चैप्टर हैं, सभी चैप्टर का 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं ला रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि अगर आप एनडीए और आईआईटी जेईई में टॉप रैंक पाना चाहते हैं, या यूं समझे कि जो टॉपर्स होते हैं यही क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो अगर आप टॉपर की लिस्ट में जाना चाहते हैं या अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, ये जो 10 प्रॉब्लम है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी सभी चैप्टर का मुझे देखना चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। मैं सभी चैप्टर का चैलेंजिंग प्रॉब्लम मैं और हमारी टीम सोल्व करके प्लेलिस्ट में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कॉपी पेन में ये जो 10 प्रॉब्लम है इसको अच्छे से लिखना है, और ये जो 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है आपको बताने जा रहा हूं अभी इस लेक्चर वीडियो में, आपने अभी तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं सोल्व किए होंगे, 100% गारंटी है। तो मैं आप लोग के लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहा हूं, और आप इस चैनल को ध्यान से देखिए, और जो भी आपको कंसेप्ट लगता है आप वहां से सीखिए। ठीक है, और एक बात बेटा, कि अगर आपको जो टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं अगर ये क्लियर है, तब इस 10 चैलेंजिंग प्रॉब्लम को आप सोल्व कीजिएगा। अदरवाइज आप अगर प्रॉपर तरीके से बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो मैंने बेसिक से वीडियो बना रखा है पूरा सीक्वेंस वाइज में। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से हमने टोटल लेक्चर वीडियो बना रखा है, तो आप वो पहले देख लीजिए फिर इसको देखिए। ये देखने से पहले आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सभी चैप्टर में यही हाल है। ठीक है, बात समझ गए। तो अगर आपको अच्छे से देखना है, अगर बेसिक से पढ़ना है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे सीक्वेंस वाइज देखिए। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर देखिए। और एक बात और, कि आपको ये जो 10 क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए कि कितना क्वेश्चन आपको आता है, एक बार खुद जाके चेक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, log 2x log बेस 2x के पावर 4 प्लस 16 log 2x स्क्वायर इंटू log 2 16 अपॉन x है। ठीक है, अब हमें इसमें फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा अगर 1 से लेकर के x की वैल्यू 256 तक लाई करेगी तो क्या होगा। तो देखो बेटा, हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 16 log 2x, 16 log 2x लिख सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, log, अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो log 2 16 माइनस log 2 x हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि log a बाई बी जो होता है log a माइनस log b होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं बेटा। ठीक है, ये तो हम जानते हैं फार्मूला ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा कोई पार्ट यहाँ पे कन्वर्ट हो, मतलब यहाँ पे 16 को हम 2 के पावर समथिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हमने देखा log 2x के पावर 4 प्लस 16 log 2x, ठीक है बेटा, ये तो हमारा एज इट इज रहा। अब हम इसको लिख सकते हैं log 2 के पावर 4 माइनस log 2x, ऐसा हमने लिख सकते हैं बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि log x के पावर जो m होता है बेटा, m log x होता है, ये जो पावर m है इधर आ जाती है, ये प्रॉपर्टी हमने log में पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि log 2x के पावर 4 प्लस 16 log 2x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 इस साइड आ जाएगा, तो क्या होगा बेटा, log 2 माइनस log 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमें क्या करना होगा बेटा, यहाँ पर कि log 2x के पावर 4 प्लस 16 log 2x स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं कि log a और a दोनों अगर बेस और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो 4 माइनस log 2x हमने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, इसके बाद हमें बस कोई ना कोई फंक्शन को t मान लेना है। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि log 2x, लेट log 2x को हमने t मान लिया, अगर इसको t मान लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, t के पावर 4 प्लस 16 टी स्क्वायर
इंटू 4 माइनस टी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया तो टी स्क्वायर इनमें से कॉमन ले लिया तो टी स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16 टी यहाँ पर आ गया बेटा। अगर हम इसको a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 8 का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की बात कह रही है, यही गेम है बेटा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू किस पे होगा, तो जो अब हमारा ये वाला है तो 4 माइनस टी इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 4 पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो टी इक्वल टू 4, इसमें हम टी इक्वल टू 4 क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अगर हम इसमें पुट करते हैं, किसमें पुट करना है, टी स्क्वायर टी माइनस 8 का स्क्वायर में टी इक्वल टू 4 पुट करना है। तो 4 का स्क्वायर और 4 माइनस 8 का स्क्वायर कर देंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 इंटू 16 बोले तो 256 हमारा आ गया। बट इसमें क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट्स। ये क्वेश्चन यही कंसेप्ट है, यहाँ पे अगर ऐसे भी है तो गलती ना करें आप, ठीक है। तो सम ऑफ द डिजिट का मतलब हो गया जो भी डिजिट आया हुआ है उसको ऐड कर दीजिए। तो 2 प्लस 5 प्लस 6 इसको ऐड करेंगे बेटा तो हमारा क्या आएगा 13, और यही हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि हमें गिवन है 1/6 2 लॉग बेस 10 1728 अपॉन में भी हमें लॉग का टर्म में कुछ दिया हुआ है और उसका जो होल पावर है 1/2 और सबका पावर क्या है बेटा -1 है। तो ये थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका वाकई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अब हमें क्या करना है, तो हमें कुछ लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी यूज करना है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे बेटा कि log bx, अगर ऐसा है तो हम इसको log लिख सकते हैं बेटा log ex अपॉन log बेस e इंटू बी। पहले हम ये बी अपॉन ये हम लिख सकते हैं बेटा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगा बेटा, यहाँ पर मैं थर्ड लिखूंगा और यहाँ पर फोर्थ। द सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि log c और b हो तो 1 अपॉन log ये c इधर आ जाएगा, b यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि log a इंटू बी जो होता है बेटा log a प्लस log b होता है, ठीक है। ये हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अनदर फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसमें यूज होगा कि log, अगर मैंने बोला b x के पावर y तो हम इसको क्या लिखते हैं, y इधर आ जाएगा, y इंटू log b x। ये हम 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया कि जो जो प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे वो मैं आपको पहले बता दूं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, तो सबसे पहले यहां पर आप ये कर सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या करेंगे बेटा कि जो भी आपका टर्म दिया होगा मतलब हम उसको लिख लेते हैं। तो अगर मैं यहां पे 1/6 हम लिख सकते हैं 2 log बेस 10 1728 अपॉन में 1, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 था तो 1 को लिख सकते हैं log बेस 10 और 10, क्योंकि हम पता है कि ये दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। log, अगर हमने बोल दिया a और a इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमने यहाँ पर लिख दिया log 10 10। क्यों लिखा भी आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। और इसमें तो ये क्वेश्चन में दिया ही है कि log बेस 10 0.36 प्लस 1/3 log 1/3 log 10 2 के पावर यहाँ पर हमने यहाँ पे सॉरी 1/3 8 के पावर 8 है, ठीक है। ये हमने एज इट इज लिख दिया। अब हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अब हम ऐसा करेंगे कि 1/6 को हमने बाहर ले लिया, 1/6 को बाहर ले लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, log बेस 10, ये वाला पावर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा। तो log 10
को हम लिख सकते हैं 1728 का होल पावर, ये पावर कितना हो जाएगा बेटा, होल पावर 2 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर हम लिख सकते हैं log बेस 10 ठीक है, log बेस 10 प्लस log बेस 10। अब यहाँ पर 1/2 उधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं 0.36 का होल पावर 1/2, तभी तो नीचे आएगा ना बेटा ये। अभी तो मैंने बोला पावर को हम ऊपर ले जाएंगे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं log 10 2 का होल क्यूब, तो डायरेक्ट लिख दें 8 के पावर 1/3, ये हो जाएगा। ठीक है, हमने सिर्फ पावर को ऊपर में ले गए। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पर, और इसका होल पावर -1 तो है ही है, ठीक है, -1 तो है ही है। अब देखिए यहाँ पर फिर हम फर्दर क्या करेंगे बेटा कि 1/6, ठीक है, 1/6 log बेस 10। अब यहाँ पे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो log 10 1728 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा log 10। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो log 10 6/10 आ जाएगा। 6/10 कितना है, 0.36 का स्क्वायर रूट, यही होगा। अब हम क्या करेंगे प्लस log 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 2 के पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो log 2 बचेगा। और इसका क्या है बेटा, इसका पावर कितना है 1/2, हमने 1/2 छोड़ दिया यहाँ पे, 1/2 होल पावर -1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर 1/2 और होल पावर कितना है -1 है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा ही नहीं, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं, तो जब अब इसको तोड़ेंगे बेटा तो ठीक है, तो बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा log 10 1728 का पावर 2। अब यहाँ पे जो जो सोल्व होने लायक है पहले मैं उसको इजीली सोल्व कर लेता हूँ। log 10, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं log 10। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे log 10 6/10 का ये हम लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। और पावर में 1/2 है और होल पावर में -1 है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि तो ये वाला ये पावर मल्टीप्लाई होकर डायरेक्ट 2 हो जाएगा। तो चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस साइड आके इस साइड देखिए, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा 1/6 यहाँ पर हो जाएगा बेटा log बेस 10 1728 का स्क्वायर। अब तो इजी हो गया, log बेस 10 हो गया और यहाँ पे log बेस 10 12/10 हो गया, ठीक है, 12/10 हो गया। पावर 1/2 1/2 और होल पावर क्या होगा बेटा -1, होल पावर कितना है -1। ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है ना, ये तो पावर 1/2 -1 ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि 1/6 हम इसको ऐसा लिख दें कि log बेस 10 1728 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हम अगर बेस से में तो मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो log बेस 10 12 हो जाएगा। क्यों कि 12/10 इंटू 10 होगा। अभी तो मैंने बताया था कि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है, ये फॉर्मूला होता है ना बेटा। तो a हमारा 10 है, b हमारा 12/10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, a हमारा यहाँ कितना है, ये हमारा 10 है। अगर देखो बेटा तो log 10 इंटू 12/10 कितना होगा, अब बेस तो है ही है, तो हमारा log बेस 10 12 हो जाएगा, यही होगा ना बेटा कट होने के बाद, ठीक है। तो हमने यही चीज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया 1/6 इसका होल पावर 1/2 और सबका पावर कितना है -1 है, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बेटा कि अगर मैंने बोला 1/6 अब ये वाला ये टर्म और वो टर्म, तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर 2 log बेस 10 1728, हमने पावर को नीचे उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा लिख के अब हमने क्या किया log बेस 10 12, ठीक है,
अब यहाँ पे हमने लिख दिया 1/2 का होल पावर -1। अब log बेस 10 12 है, तो अब हमने क्या किया, जब इसको 12 का क्यूब करेंगे ना, तो 12 का क्यूब होगा बेटा 1728। तो हम इसको 12 का क्यूब में लिख देंगे, तो 1/6 2 log 12 12 का होल क्यूब, ठीक है, 12 का होल क्यूब का पावर 1/2 -1। अब इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो 1/6 हो जाएगा बेटा, 1/6 इंटू 2 के इंटू 3 का होल पावर 1/2, और इसका जो पावर है -1 है, ठीक है। अब हम इसको 1/6 और 6 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट के पावर -1, यही है ना बेटा। हम इसको लिख सकते हैं 1/6 और 6 के पावर -1 को 1/√6। तो हम यहाँ तक लिख सकते हैं बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 1/6 अंदर ही है ना बेटा, इसके अंदर ही है। तो हम इसको, एक मिनट, यहाँ पर हम √6/6 को लिख सकते हैं, यहाँ पर √6 इंटू √6। तो √6/6 है बेटा, यहाँ पे क्या है, √6/6 के पावर -1 है। तो हम इसको तो एज इट इज यहाँ लिख सकते हैं ना। तो √6 कैंसिल हो गया, -1। तो -1 मतलब 1/√6 का पावर -1। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, से √6 बोले तो 6 के पावर 1/2। इसमें हमने देखा कंसेप्ट तो था, बट बीच में बेसिक लॉगरिथमिक था। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आया होगा। अभी और भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप लॉगरिथमिक का बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअल प्रिपरेशन इसको बोलते हैं बेटा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसी वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, दोबारा देखिए, अब 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, 3 टू द पावर log बेस 2x माइनस 12 इंटू एक्स की पावर log बेस 69 इज इक्वल टू log 3 1/3 का 3 के पावर क्यूब है। अब ये क्वेश्चन देखने में कितना भयानक लग रहा है, लेकिन है तो बहुत इजी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैं प्रॉपर्टीज बता देता हूं बेटा। प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर a और b के पावर m और n है, तो जो दोनों का पावर है ना बेटा, अपॉन में लेंगे और यहां पर हो जाएगा log a और b है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मैं एक उपाय बता देता हूं। ऐसा समझो आप कि मान लो आप log x के पावर पंजाब है मान लीजिए, और y के पावर NDL है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। अब हमें इसमें लिखना है, तो जो ऊपर वाला है ऊपर रहेगा, मतलब न्यू दिल्ली ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, पंजाब, इनटू log XY। समझ में आ गई, यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि जो बेस का पावर है और जो मैग्नीट्यूड का पावर है, ये दोनों पावर इस साइड आके डिवाइड हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाला पावर अपॉन नीचे वाले का पावर, यही हमारी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, अब इसमें हम अगर यूज करें इस क्वेश्चन में तो क्या होगा, तो हम इसको लिख दें 3 log बेस 2x, ठीक है, 3 log बेस 2x माइनस 12 इंटू एक्स के पावर log 2 के पावर 4 इंटू यहाँ पर 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 के पावर 4 क्या होगा, 16 होगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। और log बेस 3 यहाँ पर 3 के पावर -1 और उसके हम कितना से मल्टीप्लाई कर दें, 3 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें ध्यान से देखना है बेटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, अब हमें यहाँ पर कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानना है, पहले एक टर्म और सोल्व कर लेते हैं। तो 3 के पावर log बेस 2x माइनस 12 इंटू एक्स, ये वाला 2 को नीचे ले आते हैं, तो 1/2, क्योंकि 2/4 कितना होगा, ये वाला पावर 2 और नीचे 4, 2/4 कितना होगा, 1/2 होगा, इंटू log बेस 2 एंड 3, यही होगा।
अब इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये 3 क्यूब 27 माइनस इधर आ जाएगा, तो -27 इंटू लॉग 3 हो गया। अब ये भी हम जानते हैं कि लॉग ए और ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, तो हमने क्या लिखा, 3 टू द पावर लॉग एक्स माइनस 12 इंटू एक्स के पावर 1/2 लॉग 2 3 इज इक्वल टू -27 इंटू 1, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम 1 हो गई, ठीक है। यहां तक तो पिक्चर क्लियर है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है कि अब यहां पर log बेस 2 log 2x को t मान लेते हैं। हमने क्या किया बेटा, log बेस 2x को t मान लिया, तो लेट log 2x को 1 मान लिया। तो जहां जहां ऐसा है इसको, तो 3 के पावर t हो गया, -3 -12 इंटू 3 t के पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -27 होगा। यही होगा बेटा, ठीक है। अब हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो मान लीजिए हमने यहां पर भी चेंज कर दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए t/2 को हमने p मान लिया, क्या मान लिया बेटा, t/2 को p मान लिया। तो जब p मान लिया तो अब p मान के जब सोल्व करेंगे तो p² माइनस 12p प्लस 27 इक्वल टू 0 होगा, यही होगा ना बेटा, ठीक है। अब हम इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग पता है, सबको पता है ना बेटा, तो p-9 इंटू p-3 इक्वल टू 0 हो गया। और जब भी ऐसे टर्म हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, यही करते हैं। आप वो भी मत करो, नंबर लाइन पे भी मत ड्रॉ करो, डायरेक्ट बताओ p की वैल्यू क्या है बेटा, p इक्वल टू क्या आएगा, एक तो 3 आएगा और सेकेंड क्या आएगा, 9 आएगा। तो p की वैल्यू 3 और 9 आ गया। तो p को क्या माना था आपने, t/2 माना था, तो t की वैल्यू कितना होगा। अगर आप इसको यूं चाहो आप, तो p इज इक्वल टू 3,3² कर दो, ठीक है। तो अब यहां पर ये सब किसके बराबर था, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो अब इसको यूं लिखो, यहां पे मैं लिख देता हूं, जो आपने जो लेट किया था उसके बाद मैंने लिख देता हूं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो log 2x इज इक्वल टू 4 होगा। तो यहां पर x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 के पावर 4 होगा बेटा, मतलब x1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया। ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये कैसे आया, अब अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है तो मैं और डिटेल में बता देता हूँ कि ये आया कैसे। तो बेटा देखिए, अगर हमने बोला, यहां से देखो बेटा, कि p की वैल्यू कितना आया था, 3 एंड 3² आया था, यही आया था ना। तो अब p की वैल्यू क्या माना था आपने, p इक्वल टू क्या माना था बेटा, p इक्वल टू माना था आपने t/2। तो t/2 इक्वल टू 3 और t/2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यही था ना बेटा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर t की वैल्यू मान लिया था, तो t की वैल्यू यहाँ पर अगर 3/2, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो t इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू क्या आएगा, तो t/2 इक्वल टू 2 और 1 होगा, यही होगा ना बेटा। तो t इक्वल टू क्या आएगा, t इक्वल टू 4,1 होगा। तो ये t की वैल्यू 4,1, मतलब अब हमें किसमें पुट करना पड़ेगा, t की वैल्यू 4, क्योंकि t भी तो हमने माना है। तो t क्या माना था बेटा, हमने माना था कि log 2x इज इक्वल टू t माना था। तो अब t की वैल्यू यहाँ पर एक बार 4 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, तो हमने t की log 2x इक्वल टू, इसके बाद हमने यहाँ पर मान लिया बेटा। तो x की वैल्यू x1 की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। अब इसी तरह हमें x2 की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी। तो अगर मैंने बोला कि log 2x एक बार आपने क्या माना था, 4, और एक बार क्या मानेंगे, 1, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एंड 4, सॉरी, हाँ, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्यों, t/2 इक्वल टू 2, तो t इंटू 4, और यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। किसका वैल्यू है बेटा, ये हमारा x1 और x2 का, ये x1 और x2 की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पर अब ध्यान से देखो बेटा, फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है
कि x1 माइनस 2x2 क्या होगा। तो x1 कितना है 16 है, x1 कितना है 16 है और x2 कितना है 4 है। तो 16 माइनस 8 कितना होगा बेटा 8, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग log बेस टू 4 के पावर x प्लस 1 प्लस 4 इंटू log बेस टू 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू log बेस 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 8 हमें। अब इसमें हमें फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x, हमें रियल वैल्यू x की फाइंड करनी है बेटा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर हम क्या क्या फाइंड करने वाले हैं और कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसा लिख देंगे कि log 2, अब 4 टू द पावर x है तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस 4, ये लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा log बेस टू 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा बेटा log, अब रूट 2 1 अपॉन रूट 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर माइनस 1 अपॉन 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। और रूट 2 के पावर माइनस 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आप अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से log के पावर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर बेटा log 2 4 टू दी पावर x को हमने कॉमन 4 को कॉमन लेंगे तो 4 टू दी पावर x प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, इंटू log बेस टू 4 टू दी पावर x प्लस 1 हो जाएगा बेटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 3/2 दोनों का जो पावर है वो अपॉन में आ जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो भी पावर होता है अपॉन में आता है। ये वाली प्रॉपर्टी बताया ना बेटा कि log a के पावर m और b के पावर m है तो m अपॉन यहाँ पे n कर देता हूँ, m अपॉन n log ab हो जाता है। इसमें क्या होता है जो दोनों का पावर होता है इस साइड आके डिवीजन हो जाता है। तो यही चीज हमने यहाँ पर किया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कट कर दिया तो 2 से 2 गया, माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसल आउट हो गया। तो अब क्या बचा बेटा, हम लिख सकते हैं कि log 2 4 टू दी पावर x इंटू 4, ये हो गया। और यहाँ पर log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो बेटा ये हमारा क्या 2 होगा और ये भी 2, तो log a और a इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होगी, ठीक है। पावर को नीचे लेते इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये 3 तो यहाँ पे 3 बच गया, ठीक है। बाकी तो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर किसी चीज को t मान लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि log, अब अच्छा इसको और सेपरेट करें, चलो इसको और सेपरेट करते हैं। तो log 2 अब यहाँ पर एक टर्म इसको मान लेते हैं, एक टर्म इसको मान लेते हैं। तो log a इंटू बी क्या होता है बेटा, log a प्लस log b होता है, यही होता है ना। तो हमने log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 प्लस log 2 4 ये मान लिया, ये मान लिया बेटा। और इंटू ब्रैकेट में क्या है log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है, यही है ना, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो log 2 है तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई, 4 टू दी पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, तो ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इंटू log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद log 2 बचेगा तो 1 हो जाएगा, इंटू log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर होगी। अब हमें क्या करना होगा बेटा कि log 2 4 टू दी पावर x प्लस 1 को t मान लिया हमने, क्या मान लिया बेटा, हमने t मान लिया, ठीक है। अब जब t मान लिया तो यहाँ पर क्या होगा t प्लस 2 t प्लस 2 इंटू t प्लस 2 इंटू क्या होगा ये 2t
इज इक्वल टू 3, यही होगा बेटा। अब हम इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t इज इक्वल टू 3 होगा। मतलब टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, देखो आप यहां के बाद अब टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम यहां पर क्वाड्रेटिक काम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, हमारा इक्वेशन क्या आया, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0 है। अब मुझे इसको सोल्व करना है बेटा, तो क्या इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक सोल्व करना आता है ना? हाँ जी बिल्कुल आता है सर क्वाड्रेटिक। तो माइनस बी प्लस माइनस, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं अगर टी की वैल्यू सोल्व करूँ तो -2 प्लस माइनस टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 9 प्लस 9, मतलब 4 प्लस 12 अपॉन 2 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, t इक्वल टू माइनस टी प्लस माइनस 16 अपॉन 2। अब स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो कितना होगा, t की वैल्यू 1 एंड -3, यहाँ से t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू 1 और -3 की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ पर बेटा, हमने क्या माना था, t इज इक्वल टू क्या माना था, तो 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 होगा बेटा। और यहाँ पर क्या होगा, log 2 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू -3 हमने मान लिया था। अब हमें क्या करना होगा, इसको सोल्व करने के लिए 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 1, ये कैसा है, तो हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि log a x इज इक्वल टू b है। तो x की वैल्यू क्या होता है, a के पावर b होता है। ये तो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 के पावर 1 हो गया, तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू, सॉरी 2 माइनस 1 1 होगा। ठीक है, 2 माइनस 1 1 क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो 1 को हम 4 के पावर 0 लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहां से x की एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो 4 टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर 3, 4, यही सेम प्रॉपर्टीज। तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 8 माइनस 1, तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 7। अब यहां से अगर हम x की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं, और x की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे, x की वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, तो ये नहीं होगा। मतलब हमारा क्या होगा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितना है, नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। क्यों, क्योंकि सिर्फ 0 वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड नहीं है, तो हमारा एक ही है जो कि 0 पे वैलिड है, तो नंबर कितना है, 1 है। यही हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं, एक इक्वेशन और एक हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, इसको इक्वल टू कितना है, 4 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये दिया है और एक इक्वेशन में दूसरा दिया हुआ है log 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2 इक्वल टू समथिंग, ये हमें सभी एक ही इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 को सोल्व करते हैं बेटा, तो इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे फिर इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं कि log 1 प्लस एक्स 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस log 1 माइनस वाई, हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट में आने के लिए, तो ये हम इसको एज इट इज रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमें ये सोचना होगा कि क्या क्या नहीं हो सकता। तो बेटा जो x है 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब x नॉट इक्वल टू -1 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, x नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ये दो बातें हो गई। सेम कंडीशन यहाँ पर जो बेस होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू 1, यहाँ से एक कंडीशन, और दूसरा y नॉट इक्वल टू 0 होगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको डिटेल लेक्चर वीडियो में समझाया है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर वीडियो देख लीजिए लॉगरिथमिक का। ठीक है, ये बात तो यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि यहां पर बेटा हम इसको देखो log 1 प्लस एक्स है, तो हम
ऐसा करते हैं कि ये हम इसको देखो log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ये जो इक्वेशन है 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर कीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यही आएगा बेटा। और अगर हम इसकी चेंज करें तो log 1 प्लस वाई ये किसका स्क्वायर है बेटा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर यही आएगा। अब जो पावर है उसको हम नीचे ले लेते हैं, ये प्रॉपर्टीज होती है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा कि log 1 प्लस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस वाई और जो पावर है 2 यहाँ पे आ गया, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया इंटू log 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स हो गया। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, देखो एक टर्म को जो 2 है हमने क्या किया, 2 इक्वल टू 4 था ना हम बेटा, क्वेश्चन में तो 4 गिवन था, हमने 2 को उधर ले गए, 2 को कॉमन लेके उधर ले गए बेटा। तो log 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई इंटू log 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, log 1 प्लस एक्स 1 माइनस वाई प्लस log 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर किसी भी एक टर्म को छोटा छोटा टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें इसको जब कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए हमने इसको मान लिया, मान लो हमने बोला इसको हमने p मान लिया, और इसको भी हमें, अगर ये उल्टा होगा, जो ये है यही उल्टा होगा तो इसको 1/p होगा। चेक करो, जो बेस में है वो मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वही हमारा बेस है, ठीक है, मतलब जस्ट 1/p हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि p प्लस 1/p इज इक्वल टू क्या है बेटा, 2 है। तो यहाँ से p की वैल्यू हम अगर 1 लेंगे तभी ये पॉसिबल है ना, 1 प्लस 1/1 तभी तो 2 आएगा, ऐसे तो 2 आएगा नहीं। इसका मतलब कि 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, दोनों इक्वल है, और यहां से 1 1 कैंसिल हो गए, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई के बीच का रिलेशन फाइंड किया। अब यही रिलेशन को हम क्या पुट करेंगे बेटा, पुट इन इक्वेशन 2, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, पुट इन इक्वेशन 2 जो कि हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो चलिए अब x इज इक्वल टू माइनस वाई को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम सेकेंड इक्वेशन लिख देते हैं जहां से कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सेकेंड इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर log 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2y, ठीक है। अब प्लस, अगर मैं डायरेक्ट अगर यहां तक, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2 होगा। अब हम यहां पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई हम पुट कर देते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो क्या आएगा बेटा, log 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस 2y, ठीक है, 1 माइनस 2x प्लस log 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x, ठीक है, ये आ जाएगा इक्वल टू 2 होगा। अब हम जानते हैं log a इंटू बी, लॉग क्या होता है, log a प्लस बी हो जाता है, तो हम इसको बेस दोनों का हमने सेम कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2y इंटू 1 प्लस 2x, सॉरी 1 माइनस 2x 1 2x होगा इक्वल टू 2 हो गया, क्योंकि log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस बी होता है, हम तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो log 1 प्लस एक्स 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होगा। तो 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, जो यहाँ पे वही पावर में हो जाता है। हमने प्रॉपर्टी जानते हैं ना बेटा, log x a इज इक्वल टू b है, तो x इज इक्वल टू a के पावर b होता है, ठीक है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, मतलब इसको ओपन करेंगे, तो 1 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2x है,
तो सबको एक साइड लाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0, x इंटू 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और 5x प्लस 2 इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती। मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में कंडीशन क्या दिया था कि x तो 0 के बराबर नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ से जो x की वैल्यू होगी -2/5, यही हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो गया बेटा, -2/5 हमारी x की वैल्यू होगी। टोटल नंबर कितने हैं बेटा, नंबर पूछा गया है, तो नंबर ऑफ यहाँ पे कितने बेटा, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना है, 1 होगा। तो नंबर एक आया जो कि -2/5 है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, रूट पाई के पावर log पाई x इंटू रूट पाई के पावर log बेस पाई इंटू 2x, इसी तरह हमारा टर्म आगे की तरफ बढ़ता गया इंफिनिटी तक इज इक्वल टू 3 है। अब हमें यहां से x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हमें हमें देखो, हमने डायरेक्ट आपको यहां पर लिख दिया कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रूट पाई इज इक्वल टू लॉग पाई एक्स है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, तो रूट पाई को, तो पाई को लिख सकते हैं 1/2, पाई को 1/2 का होल पावर लॉग पाई एक्स होगा। ठीक है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं, रूट को तो लिख ही सकते हैं ना, 1/2 इंटू लॉग पाई 2x हो जाएगा बेटा। ये बात तो समझ में आ गई। इसी तरह हम पाई को लिख सकते हैं 1/2 इंटू लॉग पाई 4x। ठीक है, अब हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटू पाई के पावर 1/2 इंटू लॉग पाई 8x, कहाँ तक बेटा, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 है। अब हमने क्या करना है, ये 2 को ऊपर ले जाना है बेटा, तो पाई के पावर 1/2 लॉग पाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1/2 लॉग पाई एक्स हो जाएगा, इंटू पाई के पावर 1/2 लॉग पाई 2x हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये चलेगा। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, लॉग के पावर 1/2 लॉग पाई 4x लिख सकते हैं, इंटू पाई के पावर 1/2 लॉग पाई 8x इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना। अब यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं बेटा, कि log a के पावर m b के पावर n होता था, तो हम क्या करते थे, n/m log a और b, यही करते थे ना बेटा। तो यही काम यहाँ भी करेंगे। अगर यहाँ पे m है तो यहाँ ले जाएंगे इधर से, तो सेम जो 2 है वो पाई का पावर लिख देंगे, यहाँ पे जो 2 है वो पाई के पावर लिख देंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं बेटा, तो पाई इंटू लॉग पाई का स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। यही आएगा बेटा, बिल्कुल यही आएगा बेटा। ठीक है, अब यहां पर आप थोड़ा सा ये टर्म यूज कर सकते हैं, इंटू पाई के पावर क्या हो जाएगा, लॉग पाई स्क्वायर 2x। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, पाई के पावर लॉग पाई स्क्वायर 4x इंटू पाई के पावर लॉग पाई स्क्वायर 8x डॉट इंफिनिटी इज इक्वल टू 3 है। यहां तक तो तकलीफ कोई नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग हम यूज करते हैं। क्यों, देखो बेटा, अगर हमने ये बोला कि ये जो 2 है पावर में है, तो जब ये पावर में जाएगा तो यहां पर आपका क्या आएगा, थोड़ा सा दिमाग यूज करो बेटा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्योंकि 4 है, तो 4x को अगर हटाना चाहें, 2x को हटाना चाहें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम 4x, अगर हम यहाँ पे 4x लिखना चाहें, तो हम इसको देखो एक मिनट, ऐसा देखो, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पाई के पावर लॉग पाई x पाई रूट x। ठीक है, अब इंटू पाई लॉग पाई स्क्वायर रूट x। इसी तरह हम लिख सकते हैं लॉग पाई के पावर 4 रूट x।
इन डॉट डॉट एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा लिखें तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1/पावर हमने बेस सिर्फ प्रॉपर्टीज हमने यूज किया है, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज किया है बेटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई के पावर, ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं, तो पाई के पावर लॉग पाई, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करते जाना है और आपका काम हो जाएगा। तो पाई के पावर 1/2 इंटू लॉग पाई रूट पाई हो गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो अब यहाँ पे या ऐसा करो कि यहाँ पे 1/4 लिख दो। ठीक है, अभी रुक जा, 1 सेकंड रुक जा, फिर हम चलते हैं उधर ही चलते हैं। ठीक है, तो ये पाई के पावर कितना होगा, 1/4 लॉग पाई रूट एक्स डॉट 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 इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 हो गया। तो हम यहाँ पर ये देखो, अब ये हमारा सबका x बना, तो ये लॉग पाई, ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। a के पावर लॉग a x होगा तो ये वैल्यू सिर्फ x बचती है, तो हमने इसको ऊपर ले गया, तो ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये सेम, पावर में ले जाओ। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पाई, देखो बेटा, पाई के पावर लॉग पाई रूट एक्स, ठीक है, ये चलेगा, इनटू पाई के पावर लॉग पाई, ठीक है, लॉग पाई रूट एक्स का पावर 1/2, यहाँ पे लिख दे एक्स के पावर 1/2 और 1/2 4 हो गया, पाई इंटू लॉग पाई एक्स के पावर 1/8 हो गया, इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 हो गया बेटा। सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज लगा करके काम कर लिया। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू 1 होगी, हमने सेम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया, तो ये क्या हो गया, एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/4, एक्स के पावर 1/8, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 है। तो अब हमें यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2, 1/4, 1/8, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सम ऑफ इनफाइनाइट सोल्व कर लेंगे। तो सम ऑफ इन्फिनिटी का क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी का a/1 माइनस आर होता है। सीक्वेंस सीरीज में यही पढ़े थे ना, जो कि a क्या है, फर्स्ट टर्म, और r क्या है बेटा, रेशियो, यही होता है। तो जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू कितना है, 1/2 है, और r की वैल्यू कितना है बेटा, वो भी 1/2 है, क्योंकि सेकेंड अपॉन फर्स्ट, यही होता है ना, सेकेंड वाला अपॉन फर्स्ट वाला, रेशियो निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा, 1/2, 1 माइनस 1/2 हो गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू, अब यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, तो ये यहाँ पर क्या है, एक्स के पावर है, तो ये सभी क्या होंगे, एक्स के पावर में होंगे, तो यहाँ से एक्स के पावर कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इवेल्युएट करना है log tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 log tan 89 डिग्री है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये बहुत ही देखने में देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, आपको प्रॉपर 89 तक कौन सोल्व करेगा। तो देखो इसका सिंपल सा एक रूल है, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो tan 1 डिग्री इंटू लॉग tan 2 डिग्री इंटू लॉग tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 89 का मिड वैल्यू 45 होगा। तो कहीं ना कहीं अगर ये बताओ कि लॉग tan 45 कहीं ना कहीं आएगा कि नहीं, आएगा ही आएगा। उसके बाद कहां तक जाएगा बेटा, लॉग tan 89, यहां तक तो जाएगा, क्योंकि बीच में 1 से लेकर के यहां तक 1 से 89 के बीच में log tan 45 आएगा, बिल्कुल आएगा। और log tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो log tan 1 डिग्री, अभी 1 सेकेंड रुक जाओ, log tan 2 डिग्री इंटू log tan 3 डिग्री। अब log यहाँ पे क्या हो गया, 1 और 1, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होती है, और log 1 इंटू log tan 89 डिग्री। अब ये बताओ कि ये दोनों log 1 की वैल्यू, log 1 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। अब 0 इंटू एनीथिंग, अगर इस 0 को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी हो यहाँ पर और यहाँ पे कुछ भी हो, तो बेटा 0 इंटू एनीथिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और 0 हो जाएगा।
तो है ना बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अभी और भी मजेदार क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। अगर पूरी लेक्चर ध्यान से देख लिए तो 100% आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, 25 के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 34 इंटू 15 के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा बेटा। क्या ध्यान रखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको सभी को, ये देखो 25 है तो सभी को कोई ना कोई बेसिक एक टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिक टर्म क्या होगा, चलिए मैं देखते हैं। तो यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 25 के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 9 के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी चलेगा, यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है। ये इक्वल टू 34। अब हमें 15 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 15 को नीचे डिवीजन कर दिए तो ऊपर जाके -1 होगा, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ये हमने जो प्लस 1 लाया ये ऊपर जाके -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे बेटा जब ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, -1 होगा, और -1 और +1 0 हो जाएगा। तो हम इसको +1 करके नीचे 15 को डिवीजन तो कर ही सकते हैं, यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद मेरा मेन टारगेट होगा इस 15 को 3 इंटू 5 में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये वाला 3 है और ये वाला ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें 3 और 5 में दोनों तरफ से कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। तो अगर होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम डायरेक्ट लिख दें होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। ये साइड हो गया, ये वाला 15 साइड हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे, 3 टू द 3 के और इंटू 15, 3 इंटू 5 के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे ना। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अभी देखते हैं बेटा, तो 5 के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही होगा ना बेटा, इज इक्वल टू 34 अपॉन 15, 3 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब यहां पर कंसेप्ट काम हो गया। देखो बेटा, इसको मान लो हमने p मान लिया, ये सभी टर्म को p मान लिया, और इसको क्या मान लिया, q मान लिया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा किस में हो गया, q में हो गया, और ये किस में हो गया बेटा, p में हो गया। ठीक है, अब किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसको सोल्व करो बेटा, तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 34 अपॉन 15। यहाँ पे क्या होगा, p इंटू क्यू हो जाएगा, यही होगा ना बेटा। अब इसको तो सोल्व कर ही सकते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो 15p का स्क्वायर प्लस 15q का स्क्वायर माइनस 34pq इज इक्वल टू 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व कर लेंगे, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से सोल्व करेंगे बेटा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, अब देखो, नहीं यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं सोल्व करना, सॉरी हमने देख लिया था, p और q के दो डिफरेंट है ना, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए बेटा मैं डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 15p स्क्वायर प्लस 15q स्क्वायर 35 है ना। अब यहाँ पे 35 4q है, तो हम इसको लिख सकते हैं -25pq माइनस 9pq इज इक्वल टू 0। ऐसा तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, अब यहां से कॉमन लेते हैं, तो अगर मैंने 15p स्क्वायर 15p कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या होगा, 5p कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे कितना होगा, 5p लो कॉमन लिया तो 3p माइनस 5q हो जाएगा, और यहाँ पे -3q कॉमन लिया तो 3p माइनस 5q हो जाएगा। अब यहाँ पे 5p माइनस 3q
इंटू 3p माइनस 5q इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, p की q की जो वैल्यू हमने माना है बस उसको पुट कर देते हैं। तो 3 टू दी पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू p था, और यहाँ पर q इज इक्वल टू जो भी माना था आपने 5 के पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। ठीक है, अब हमने जो माना यहाँ पे एक्चुअली हमने लगता है उल्टा मान लिया, नहीं तो ये वाला हमारा q था, ये q था और ये वाली वैल्यू हमारी p थी। ठीक है, ठीक है, ये p और q था। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, अब यहां पर हमने बोला कि 3 यहाँ पे 3p माइनस 5q इक्वल टू 0, 3 यही हो गया। तो 3/5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, q यही लिखेंगे ना, एक हमारा यहाँ पे ये टर्म आ गया। अब इसी तरह हम इसको इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, q और p की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5 इज इक्वल टू यहाँ पर q की वैल्यू क्या थी 3 टू दी पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 टू दी पावर यहाँ पर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो हम यहाँ से सोल्व करने के बाद इसको लिख सकते हैं 5/3 के -1 इज इक्वल टू 5/3 का होल पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से तो x की p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे ना, हमें बस यही समझाना था। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x, अब यहाँ पे अगर हमने फाइंड किया तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा b अपॉन ए होता है, तो b कितना बेटा माइनस b अपॉन ए होता है, तो माइनस b मतलब -2 माइनस 2 अपॉन 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमें इसी तरह 5p माइनस 3q इज इक्वल टू 0 होगा, इसी तरह 5/3 इज इक्वल टू यहाँ पे सेम वही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 5/q इक्वल टू मतलब p/q, यहाँ से 5/3 इक्वल टू 5 टू दी पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 टू दी पावर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सोल्व कर लीजिए फिर वही पावर इक्वेट करके यहाँ पे, तो 5/3 का होल पावर 1 इज इक्वल टू 5/3 का 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। यहाँ से हमने क्या देखा, x की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0 और 2 आ गया, x की वैल्यू 0 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, एक की वैल्यू 0 और 2 है, तो अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और 0 2 है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा बेटा 2 प्लस 0 प्लस 2, बोले तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया 4 हो गया, और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि log 7 रूट अंडर 777 इज इक्वल टू 1 माइनस a इंटू लॉग बेस 7 एंड इसी तरह log 15 का है। अब हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, रूट सेवन उसको सॉल्व करने के बाद फिर 15 वाले को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि log LHS वाले टर्म को सोल्व कर लेते हैं, log 7 ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसको सोल्व करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले ये जो है ना रूट सेवन इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के बाद हम तब आगे इसकी वैल्यू यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं सोल्व करता हूँ ये वाला रूट 7, ये ऐसे, ये इसको हम सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे बेटा तो क्या आएगा 7 इंटू स्क्वायर रूट 7, ये स्क्वायर रूट और 7 के पावर कितना हो जाएगा 1/2 लिख देंगे, बिल्कुल 1/√2, 7 के पावर ये 1/2 तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसको फर्दर क्या करेंगे 7 इंटू 7 के पावर ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/2 यहाँ 1 एलसीएम लेंगे मतलब ऐड करेंगे तो 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2। तो हम इसको जब लिखेंगे
तो 7 यहाँ पे इंटू 7 के पावर 3/4, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 3/2, तो 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 2 4, तो 3/4 हो गया। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे पावर 1 है, तो 7 के पावर क्या हो जाएगा 1, 7/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 7/4 के होल अपॉन 2, 1/2 होगा। मतलब 7 के पावर 7/8, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 1 7 और 4 इंटू 2 8, तो 7 के पावर 7/8 होगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हमने इसकी वैल्यू यहां पर लिख देनी है, तो log 7 इंटू log 7 और यहाँ पे 7 के पावर 7/8 लिख देनी है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस ए लॉग बेस 7 इंटू 2, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो पावर है उसको यहाँ पे ले आएंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं बेटा, तो log 7 इंटू 7/8 इंटू log 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 8 log 7 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि जब वैल्यू ये दोनों सेम होती है तो हमें क्या होता है, log a और a, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, log 7 का होल पावर 7/8, 7/8 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए लॉग 7 इंटू 2 होगा। यही होगा ना बेटा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो आप, तो हम इस टर्म को देखो, यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि log ए बी माइनस log ए डी इज इक्वल टू log बी बाई डी। यही प्रॉपर्टी होती है। log a मतलब यहाँ पे x बाई ए बाई बी इस तरह से हो जाता है, डिवीजन में होता है तो माइनस में हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसी टर्म को अगर लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे बेटा, कि log 7 माइनस log 7 8 इज इक्वल टू 1 माइनस ए log 7 टू 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो 1 माइनस log 7 8 इज इक्वल टू 1 माइनस ए log 7 2 हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 1 से 1 हो गया कैंसल आउट। अब हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो इसके बाद जब हम सोल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो यहां पे जब सोल्व किया तो log 8 log, मतलब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो log, यहाँ पे log 7 8 निगेटिव इज इक्वल टू माइनस ए log 2 7। तो ये से निगेटिव यहाँ से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये दिमाग लगा दीजिए बेटा कि log यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं log 7 2 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू ए log 2 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 log 7 2 इज इक्वल टू ए log 2 7। ठीक है, ये बात तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम a की वैल्यू क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू कितना हो, कंपेयर कर लेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस मतलब इसकी फर्स्ट वाले a की वैल्यू ये होगी। अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा b की वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले b वाला क्या इक्वेशन गिवन है, b वाला इक्वेशन है log 15 इंटू log 15 15 15 15, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस बी लॉग रूट 15 इंटू 2 है। ये बात है। अब हमें क्या करना, सबसे पहले हम रूट 15 को सोल्व करेंगे। तो 15 यहाँ पर रूट 15, यहाँ पे रूट 15
इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये अगर डायरेक्ट आपको अगर लग गया हो 4 टाइम है बेटा, 4 टाइम है 15। तो अभी मैंने आपको बोला था कि हमने 3 टाइम सोल्व किया था, तो ये 15, आगे क्या आएगा बेटा 15, ये 15 और यहाँ पे क्या आएगा 15 के पावर 1/2। इसी तरह जब हम फर्दर सोल्व करेंगे तो 15 के पावर 15/16 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने बताया था, अभी आपको जब एलसीएम 1/2 फिर इसके साथ ऐड करो, फिर इसके साथ इसके साथ, तो 15/16, 15 के पावर 15/16 आ जाएगा। तो अभी हमने सिमिलरली अभी इसको √7 वाला सोल्व करके आपको बताया था। ठीक है, तो इसी तरह कर लेंगे। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर बहुत इजी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं log √15, log √15 के 15 के पावर 15/16 होगा, तो ये पावर यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस b log 15 हो जाएगा। तो ये वाला यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, log 15 15/16 इंटू log 15 इज इक्वल टू 1 माइनस b log 15 इंटू 2 होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा कि log 15, अब यहाँ पर log 15 के पावर 16, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस b log 15 √2। अब वही सेम प्रॉपर्टी log a, तो log 15 माइनस log 15 log a बाई b इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस b log 15 इंटू 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया, तो 1 माइनस log 15 इज इक्वल टू 1 माइनस b log 15 इंटू 2 हो गया। अब हम जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 निगेटिव से निगेटिव, तो log 15 2 के पावर 4 16 होता है और b log 15 इंटू 2। तो अब कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 log फिट इतना इज इक्वल टू b log 15 इंटू 2। तो b की वैल्यू अगर हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब b इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है कि a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, तो a इक्वल टू कितना आया था बेटा, a इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 7 और यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, द ऑर्डर्ड पेयर x, y सेटिस्फाई द इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 6 log 4y और y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर xy प्लस 2 टू द पावर 2x प्लस 1 है। अब हमें फाइंड करना है log बेस टू x1 x2 y1 y2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर का इक्वेशन, वाई स्क्वायर का इक्वेशन, तो इसमें आपको क्या करना है कि वाई स्क्वायर इक्वेशन को सोल्व कर लो। ठीक है, और वाई की जो वैल्यू आएगी, फिर पहले एक्स स्क्वायर को भी सोल्व कर लो, वाई स्क्वायर को सोल्व कर लो, वहां से काम है, तो हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू को सोल्व कर रहे हैं। तो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स इंटू वाई प्लस, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 टू द पावर 2x इंटू 2 के पावर 1, फिर हमने सबको एक तरफ ले आए, तो वाई स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर x इंटू वाई माइनस 2 टू द पावर 2x इंटू 2 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है बेटा, लेट 2 टू द पावर x को हमने t मान लिया। अब अगर t मान लिया बेटा, तो यहाँ पर जब t मान लिया तो क्या होगा, t का स्क्वायर माइनस वाई टी माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा। अब अगर इस तरह के क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमें सोल्व करना हो, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है ना, एक एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, यही फॉर्मूला होता है ना बेटा। सेम यहाँ पे y का फार्मूला लगा देंगे, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो t प्लस माइनस
टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 2t² इंटू 1 अपॉन क्या हो गया 2 इंटू 1 हो गया बेटा। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू टी प्लस माइनस t² प्लस 8t² अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर t प्लस माइनस 9t² अपॉन 2 इक्वल टू y हो गया। ये बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे बेटा, y इज इक्वल टू टी प्लस माइनस 3t अपॉन टी हो 2 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस 3t अपॉन 2 हो गया। तो और एक टी y इक्वल टू टी माइनस 3t अपॉन 2 हो गया। तो y इक्वल टू 2t हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो गया माइनस t हो जाएगा। हमें यहाँ पे y की 2 डिफरेंट वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है कि y की जो वैल्यू मिल गई है बेटा, अब y इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या था 2 टू द पावर x था। तो हम इसको लिख सकते हैं y1 इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर x और y2 इज इक्वल टू माइनस 2 टू दी पावर x। तो यहाँ निगेटिव तो होगा ही नहीं, तो हम एक हमारा पॉजिटिव वाली वैल्यू सेटिस्फाई करती है। अब हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर जो एक्स का इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, जो एक्स का इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है बेटा उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में है ना यहाँ पे एक्स का क्वेश्चन है। अब हमें इस एक्स स्क्वायर को सोल्व करते हैं। तो जब इस एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे फिर हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 6 लॉग 4y है। ठीक है, अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 6 लॉग 4 और y की वैल्यू क्या है, यहां पर y की वैल्यू क्या है 2 इंटू 2 टू दी पावर x है। क्यों, अभी तो मैंने बोला y की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है 2 इंटू 2 टू दी पावर x। अब यही वैल्यू y की जगह पे पुट करके सोल्व कर देंगे। अब याद कीजिए हम जानते हैं कि log x इंटू वाई जो होता है बेटा log x प्लस log y होता है, यही फार्मूला होता है ना। ठीक है, अब यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर इज इक्वल टू 1 प्लस 6 लॉग 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर x है। अब 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू अपॉन 2 लॉग 2, ठीक है 2 इंटू 2 टू दी पावर x। तो ये कैंसिल होके 3 हो गया बेटा। तो यहाँ पर क्या बना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लॉग 2। तो 3 को कॉमन ले लेते हैं। चलो अच्छा एक मिनट और लिख लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यूज करते हैं। ठीक है, अब यूज करेंगे बेटा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लॉग 2 प्लस log 2 इंटू 2 टू दी पावर x होगा, यही होगा बेटा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3। अब यहाँ log 2 की वैल्यू 1 प्लस ये वाला, अब ये वाला x को यहाँ पे लेते हैं तो log 2 हो जाएगा और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी। तो 1 प्लस 3 1 प्लस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वैल्यू हो गया। अब हमें x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू अपॉन 2a, यही है ना बेटा। तो x इज इक्वल टू ये 3 हो गया प्लस माइनस 9 माइनस 4। तो यहाँ पे क्या होगा 9 प्लस 16 अपॉन 2a, ये कितना है बेटा 1 है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बेटा यहाँ पर एक 4 आएगी और एक आपका -1 आएगा।
अब हमें ये पता है x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू -1 है, तो x1 x2 तो क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर y इक्वल टू 2 इंटू 2 टू दी पावर 4 करते हैं, तो ये कितना हो गया बेटा, 32 हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो 32 हो जाएगी, 16 इंटू 2 32। और अगर यहाँ पुट करते हैं y इज इक्वल 2 इंटू 2 टू दी पावर -x, तो -1, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा। 2 इंटू 2 के पावर -1 मतलब y इक्वल 2/2 कैंसिल होके 1 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 1 हो गया, और y इक्वल टू 32 हो गया। तो हमें टोटल वैल्यू कितने हो गए बेटा, अब हमें फाइंड करना है कि लॉग। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग आप लगा दीजिए कि जो हमारा x1 x2 की वैल्यू आ गई, मतलब अब मुझे क्या फाइंड करना है कि log बेस 2, यही फाइंड करना है बेटा। x1 x2 y1 y2, बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो log 2 4 -1 इंटू 32 इंटू 1, इसकी वैल्यू सोल्व करेंगे बेटा तो 128 आएगा। और 128 को लिख सकते हैं 2 के पावर 7, तो 7 बाहर आ जाएगा, log 2 तो ये सेम हो गया तो 1 हो गया, तो 7 इंटू 1, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, 7। आ गई बात समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।